नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दिन भर का अब तक का पूरा अपडेट आपको देंगे। मध्य प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर राज्य सरकार और लिकर एसोसिएशन के बीच में आखिरकार सहमति बन गई। सहमति के बाद प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें फौरन खुल गईं और इसके साथ ही रेड जोन वाले 6 जिलों के ग्रामीण इलाके में भी शराब अब मिल सकेगी। हालांकि रेड जोन वाले भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिले में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। राज्य सरकार ने लिकर एसोसिएशन की मांग पर 4 से 5 दिन में विचार करने को कहा है और इसके बाद प्रदेश में शराब दुकानें खुल गईं। लिकर एसोसिएशन का यह कहना है कि 2 महीने से उनको काफी नुकसान पहुंचा, इसीलिए उनको कोटे के बंधन से मुक्त किया जाए। साथ ही जितना माल बिके उसकी ही ड्यूटी ली जानी चाहिए। सरकार ने इस मांग पर विचार करने की बात कही है। शराब दुकानें खुलते ही शराब लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। अमूमन हर शराब दुकान पर जो नज़ारा था वो भारी भीड़ का था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तार तार करती भीड़ नजर आई। और ये देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू होते ही सोशल डिस्टेंस, कोरोना को लेकर तमाम नियम कुछ ही देर में तार तार हुए। ये उसकी 4 तस्वीरें। जबलपुर, रीवा, कटनी और बालाघाट। जबलपुर के हालात चिंताजनक, इसके बावजूद वहां आप देखें भीड़ दिखाई पड़ी। रीवा में भी एक दूसरे से सटकर खड़े कई सारे लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को मुंह चढ़ाती नजर आई। इधर कटनी में भी वही हाल, बिना किसी कतार के लोग बाग एक साथ अगल बगल खड़े होकर शराब की दुकान पर शराब लेने पहुंचे। बालाघाट का नजारा भी इससे जुदा नहीं था। हर एक तस्वीर में एक बड़ी चिंता। ऐसे में किस तरह कोरोना संक्रमण को रोका जाएगा। और सीधे भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़े। सुधीर, जिस बात को लेकर पहले से कयास थे, आशंका थी, वही हो रहा है। शराब दुकानें खुली और तुरंत भीड़ पहुंच गई और इस कदर पहुंची कि सारे नियम भूल गए लोग। बिल्कुल, देखिए पुनीत, पूरे देश भर से जो तस्वीरें कल से हम देख रहे थे उससे अलग तस्वीर कम से कम मध्य प्रदेश में आज नजर नहीं आई। भोपाल, इंदौर और उज्जैन को अगर छोड़ दिया जाए, जहां भी शराब की दुकानें खुली, वहां पर न केवल सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूले बल्कि कहीं ना कहीं एक भीड़ के जुलूस की शक्ल में जो है वो शराब लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि सरकार का यह दावा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा, पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने लंबे समय के बाद जब दुकान खोली गई तो लोगों के क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि पूरे देश भर से तस्वीर आ रही थी और रिएक्शन सबके सामने जो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पर लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की है तो लंबे टकराव के बाद में शराब की दुकान खुली है। पिछले 2 दिनों से शराब ठेकेदार और मध्य प्रदेश के जो सरकार है उसके बीच में कहीं ना कहीं शराब बिक्री को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था और मतभेद जो है वो सामने निकल कर आए थे। कुछ शर्तों के साथ ठेकेदार तैयार हुए शराब बिक्री को लेकर। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके आदेश के बाद में ग्रीन और ऑरेंज जोन में तो शराब की दुकानों को खोला गया है। पर लेकिन सबसे पहले हवाला जो दिया गया था शराब ठेकेदारों के द्वारा कि मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, खासकर इंदौर, भोपाल की अगर बात की है तो सबसे ज्यादा शराब की दुकानें इन्हीं जिलों में, माफ कीजिएगा, फैक्ट्री जो है इन्हीं जिलों में आती है। ऐसे अगर मैन्युफैक्चरिंग इन जिलों में होगी तो यहाँ से जो शराब की सप्लाई करने वाले जो लोग होंगे वो संक्रमण के खतरे में के दायरे में आएंगे और उनके संक्रमण के चलते ग्रीन और ऑरेंज जोन में भी खतरा बढ़ सकता है। ये हवाला दिया गया था। पर लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी थी वो पूरी पैसे को लेकर थी। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी 25%, उसमें कमी शराब ठेकेदार चाहते थे। लिहाजा सरकार ने जब उसके इनकार किया तो शराब ठेकेदारों ने जो दुकानें थी उसको खोलने से इनकार किया। और जब सरकार की सख्ती सामने नजर आई तो आज शराब ठेकेदार और सरकार के जो बड़े अधिकारी थे, एसीएस जो हैं, आईसीपी केसरी, इसके अलावा भोपाल संभाग के जो कमिश्नर थे कविंद कियावत और जो राजेश बहुगुणा जो आयुक्त हैं, आबकारी आयुक्त, इन सभी के साथ में शराब लिकर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में बैठक हुई और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर ये तय किया गया कि कम से कम ग्रीन जोन और रेड जोन, ऑरेंज जोन है, वहां पर शराब की दुकान खोली जाए और रेड जोन में जहां पर सरकार ने तय किया था ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर शराब की दुकानें खोली जाए। इसके बदले में सरकार ने यह भरोसा
दिलाया है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो शराब व्यापारियों की मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। और जो सहमति थोड़ी बहुत बनती हुई नजर आई है उसमें कम से कम जो सूत्र हमारे बताते हैं पुनीत कि अप्रैल महीने का जो शायद रॉयल्टी है सरकार उस पर कुछ विचार करे, पर लेकिन जो पूरी ड्यूटी को कम करने की बात थी उस पर फिलहाल सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जैसे ही शराब व्यापारी और सरकार के बीच में सहमति बनी उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुलना शुरू हुई और उसके बाद भीड़ जो है वो तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को हम लगातार दिखाई रहे हैं पुनीत। जो भीड़ है इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तमाम नेताओं से तो सुधीर सबका कहना था कि दुकानदार की ये जिम्मेदारी होगी भीड़ कंट्रोल करना, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा इन तस्वीरों को देखकर लगता है? देखिए बिल्कुल प्रशासनिक अमले के बिना दुकानदार अगर इस तरीके की भीड़ को नियंत्रित कर पाए इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम नजर आती है, क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अगर देखें तो दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो है वो एक सीमित दायरे के अंदर है। आमतौर पर जनरल दुकानों के अंदर दो वर्कर जो है उनको अनुमति दी गई है, पर लेकिन शराब की दुकान के मद्देनजर जो कर्मचारी अगर उनको ई पास के जरिए भी ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि खुद अपने आप में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन का एक पूरा मामला होगा। 5-5 की कतार में लोग आए, केवल 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ये दुकानदार को तय करना है और कार्रवाई अगर होगी तो दुकानदार के ऊपर तय होगी। पर लेकिन जिस तरीके से भीड़ घर से बाहर निकल कर आ रही है ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक बात है। और जो 50 दिनों की जो पूरी मेहनत थी लॉकडाउन के दौरान इस संक्रमण को रोकने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को भूलती हुई शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना को आमंत्रित करती है। और ऐसे में अगर प्रशासन सख्ती अगर इन दुकानों के बाहर नहीं करेगा तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में सरकार की जो पूरी मेहनत थी या कहना चाहिए कि लोगों की जो संयम था वो इस शराब की दुकान खुलने के बाद में जैसे टूटा है, संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ेगा। और उसके अलावा शराब की तस्करी उन रेड जोनों के अंदर भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जैसे कि भोपाल की बात करें तो यहाँ से नजदीकी सबसे पॉइंट मंडीदीप कहलाता है जो कि रायसेन जिले में आता है, जो लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर सघन चौकिंग के साथ साथ लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगानी पड़ेगी। ये एक सबसे बड़ा प्रशासन का काम हो सकता है। अकेले दुकानदार के जिम्मे ये पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती है। और तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि जो 5 लोगों की बात कही जा रही थी, कम से कम उस नियम की धज्जियां इन तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ उड़ती हुई नजर आ रही हैं पुनीत। चलिए, तो ये बहुत मुश्किल पहले भी लग रहा था और अब इन तस्वीरों को देखकर स्पष्ट है कि और जहां जहां दुकानें खुलेंगी वहां किस तरह का नज़ारा हो सकता है और किस तरह नियमों का पालन करवाया जाएगा, ये फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बात अब राजनीतिक करते हैं। राजनीति को लेकर भारी उथल पुथल के बाद में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंसा है। 5 मंत्रियों के साथ कोरोना संकट का मुकाबला कर रही शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार ही है। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने के कारण बीजेपी की हिस्सेदारी जाहिर तौर पर कम होगी। 15 साल सरकार में रहने के कारण न केवल कुछ बड़े नेता इसके विरोध में हैं, बल्कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधना शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी समस्या है। और इस सियासी गतिविधि के बीच में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में दावेदारों की मुलाकात का दौर भी चल रहा है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में पूर्व मंत्री इमरती देवी, केदार शुक्ला, विधायक आशीष शर्मा समेत करीब 1 दर्जन विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इमरती देवी और केदार शुक्ला ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इमरती देवी ने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर उनकी कोई बातचीत ही नहीं हुई। विंध्य इलाके से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने चुनौती पेश कर रहे सीनियर विधायक केदार शुक्ल ने भी शिवराज से मुलाकात की है और केदार ने 100% मंत्री बनने का दावा किया है। दावेदारों से मुलाकात के दौर के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि सब कुछ ठीक होने का जो हम बात कह रहे हैं वो आने वाले वक्त में भी दिखाई पड़ेगी। जिले की जो समस्याएं हैं, जो और बातें हैं, उन पर चर्चा हुई है। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की संभावना जल्दी है तो बात होती रहती है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बड़े भाई, उनका शाम के कल एनिवर्सरी थी, इसलिए मैं डबरा से उनसे मिलने आई थी। तो शाम के जल्दी ना पाए तो बस उनसे मिलने गई थी। और जो तो ऊपर से दिल्ली से और भाई साहब की मारे जो जब वरिष्ठ नेता बनाएंगे तब बन जाएंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा ना कि एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, ऐसे सब मिलजुल करके टीम भावना से आगे बढ़ते हैं और जो भी जिम्मेदारियां हैं वो काम के नाते से लोगों को मिलती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समाधान के साथ होंगी।
मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इन सब के बीच में बढ़कर 3125 हो चुका है। प्रदेश में अभी तक 179 मरीजों की जान इस संक्रमण ने ली है, जबकि 1026 मरीज इस जंग को जीत पाए हैं, ठीक होकर घर गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इंदौर में है। यहां अभी तक 1681 मरीज सामने आ चुके हैं। 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। 491 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां कोरोना के अब तक 597 मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल में अभी तक 17 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 337 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। उज्जैन में कोरोना के 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उज्जैन में अभी तक 195 मरीज सामने आ चुके हैं। खरगोन में भी कोरोना का एक नया केस मिला है। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80 तक पहुंचा है। 7 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 37 मरीज अभी तक स्वस्थ भी हुए हैं। आगर मालवा जिले की बात करें तो एक नया मरीज सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 हो चुकी है। एक मरीज की मौत हुई है। नीमच में कोरोना की एंट्री हो गई। नीमच में कोरोना के 4 मरीज मिले, जिसके बाद जिले में जो राजस्थान की सीमाएं हैं उनको सील किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में कोरोना के 10 मरीज मिलने के बाद सतना में जिले की बॉर्डर को सील कर दिया गया। पुलिसकर्मी बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले की जरूरी जांच की जा रही है। हर रोज की तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो देखिए आप, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति 3100 के पार संक्रमित पहुंच चुके हैं। 3125 3125 कुल मरीज अब तक सामने आए। 1026 ठीक हुए हैं, जबकि 176 मौत मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक हुई हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1681 है। अभी तक 81 मरीजों की मौत हुई है। 491 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के इस हाल पर काबू पाने के लिए प्रदेश भर के डॉक्टर्स यहां तैनात किए गए। इंदौर में 25 जिलों के 102 डॉक्टर पोस्टेड हैं। इनकी क्वारंटाइन सेंटर या टेस्टिंग में ड्यूटी लगी है। इंदौर के 85 वार्डों में से 80 वार्ड कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 25 वार्ड ऐसे हैं जिनमें 10 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। इन वार्डों को रेड स्पॉट बना दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर में फिलहाल रोज़ाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आई है। रोज़ाना किए जा रहे टेस्ट में 10% टेस्ट ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। मौत की दर भी 12% से घटकर 4% पर आई है। मंत्री तुलसी सिलावट लगातार बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद जताई कि जल्द हालात नियंत्रित होंगे। पॉजिटिविटी का जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 10% से भी नीचे अब आ गया है। हमारी सर्वे टीम घर घर जाके लोगों को बता रही है और इससे अब ये फ़ायदा हो रहा है कि लोग का डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज में कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारी मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु की जो दर थी ये शुरुआत में जो 12% तक पहुंच गई थी, आज वो 4.5% पे आ गई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इंदौर, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं निरंतर कलेक्टर से बात करता हूँ, सारे आला कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, नगर निगम कमिश्नर, पूरे संभाग की बैठक मैंने अभी ली आईजी के साथ और कमिश्नर के साथ कि धार, खंडवा, बुरहानपुर, पड़वानी, झाबुआ, इन सारी उसकी बैठक ली है और सकारात्मक नतीजा है। जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद में प्रशासन ने हनुमान ताल और चांदनी चौक इलाके में दूसरे चरण का डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम कार्यकर्ताओं को इस सर्वे काम में लगाया है। इन सभी को शासकीय वाहनों से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। एक वाहन में 6 से 7 स्वास्थ्यकर्मी बैठाए गए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में बेहद नाराजगी दिखी। स्वास्थ्य कर्मियों को जब पता चला कि उन्हें हनुमान ताल और चांदनी चौक जैसे बेहद संक्रमित इलाके में सर्वे करना है, तो उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। साथ ही सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर पर्याप्त उपकरण मुहैया कराने की मांग की।
स्वास्थ्य कर्मियों ने 14 दिन तक काम करने के बाद क्वारंटाइन किए जाने और ज्यादा उम्र वालों को सर्वे काम से अलग करने समेत कई मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है। सभी मांगे पूरी करने के स्वास्थ्य अधिकारी के भरोसे पर सर्वे का काम शुरू किया गया। हम लोग तो खुद ही मजबूर हैं, हमारे परिवार नहीं है क्या? हमारे भी तो परिवार है, कैसे जाएं वहाँ? और इतने रिस्की क्षेत्र में हम लोगों को भेजा जा रहा है। 60 साल की बुढ़ी भी साथ है। ये 60 साल की उम्र है इनकी उम्र 60 साल की है, जिनको भेजना ही नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही उसमें से आए परेशानी जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आए बहुत दूर और लॉकडाउन लगा, कोई साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, परेशान होकर आए हैं यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में। हम लोग को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। किस लिए आए हम लोग ये कोविड का सर्वे करने के लिए बुलाया है शहरी क्षेत्र में कि हम लोग की सुरक्षा की दृष्टि बस रखी जाए। काम तो हम लोग पर डे करने के लिए तैयार हैं। हम क्वारंटाइन उसके लिए ज़रूरी बोलेंगे हम लोग जो हमारे साथी जो किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो गए हों। अगर ऐसा है तो मैं इसकी जांच करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब एक एक व्यक्ति को लाने के लिए एक एक गाड़ी भेजना तो संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 120 लोग आए हैं और 120 गाड़ियाँ संभव नहीं हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लाना चाहिए। जबलपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि जबलपुर में एक सब्जी वाले ने घूम घूम कर लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया। न सिर्फ खुद सब्जी वाला बल्कि उसका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। ये बात उसने छिपा कर रखी, सब्जी का कारोबार करता रहा। हाथ ठेले से सब्जी बेचने वाले शख्स ने क्षेत्र के 28 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है। इसमें महिलाएं ज्यादा हैं। आमतौर पर महिलाएं सब्जी लेने के लिए बाहर आती हैं, निकलती हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इस सब्जी वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। दरअसल जबलपुर के हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। सर्वे टीम ने जांच में ये पाया कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण एक सब्जी विक्रेता की वजह से फैला। फिलहाल सब्जी विक्रेता और उसके पूरे परिवार की जांच जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेगमेंट में चल रही है। प्रशासन उन तमाम लोगों की खोजबीन कर रहा है जिन्होंने इससे सब्जी खरीदी। हम लोगों ने जांच की है, गहन जांच की है, उसका अध्ययन किया है और उसके नतीजे में ये निकल के आया कि एक सब्जी वाला है जिसके परिवार के सभी संक्रमित हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उससे हुआ, लेकिन जब तक हम इस पर फाइनलाइज नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी व्यक्ति पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि यही है। अभी हमारी जांच जारी है, जांच में जो नतीजे आएंगे हम उससे आपको अवगत कराएंगे। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दुआ, पूजा, अरदास के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन प्रार्थना भी की जा रही है। हर रोज दिन रात 8:30 बजे सामूहिक प्रार्थना हो रही है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से लोगों के साथ साथ दूसरे देश के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रार्थना में इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरुजी हीलर कृष्णा भी शामिल होते हैं। सभी लोगों का कहना है कि किसी भी बीमारी को ठीक होने का अगर क्रम होगा तो उसमें दवा और दुआ दोनों एक साथ काम आती हैं। दवा का काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, दुआ का काम हम कर रहे हैं। डिफरेंट लॉजिक गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ग्लोबल हीलिंग ग्रुप भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए कोविड पेशेंट्स के लिए रोजाना कई हफ्तों से प्रेयर कर रहे हैं। जो कोरोना व्याधि से ग्रस्त हैं उनके लिए, साथ ही डॉक्टर्स, नर्सेस जो काम कर रहे हैं अपनी जान को खतरे में डाल, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना चल रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सतना से रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के बीच विवाद हो गया। मुंबई के कल्याण से बिहार ये ट्रेन गई थी। मजदूरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस कदर भिड़े कि जमकर लात भूसे चले। खाने के पैकेट को लेकर मजदूरों के बीच में विवाद हो गया। सतना से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर मजदूरों के बीच में विवाद बढ़ा और इस तरह बढ़ा कि हाथापाई हो गई। मुंबई से बिहार की तरफ ये ट्रेन जा रही थी मजदूरों को लेकर के और इसमें जमकर लात भूसे चले। खाने के पैकेट को लेकर विवाद हुआ। और मृदुल पांडे हमारे साथ में जुड़ गए सतना से। मृदुल, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, मजदूर आपस में लात घूंसे चला रहे हैं, क्यों बनी नौबत?
देखिए, बताना चाहूंगा कि ये बॉम्बे से बिहार की तरफ ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जिसमें 1200 मजदूर थे। और इसकी जो वजह बताई जा रही झगड़े की, इसमें ये भूख की वजह से काफी बिलक रहे थे। और जब ट्रेन सतना में पहुंची तो यहाँ पे उनके खाने और पानी की व्यवस्था की गई थी। जब खाने के पैकेट उन्हें वितरित किए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने ज्यादा पैकेट्स लेने की कोशिश की। इस बात को लेकर जो ट्रेन के अंदर मजदूर थे उनमें आपसी झगड़ा हो गया और देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो गुटों में लात घूंसे और काफी बेल्ट से भी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हालांकि जो स्थानीय जो पुलिस बल था, जो रेलवे पुलिस बल था, वो भी कोरोना संक्रमण से डर रहा था। उनको ये इस बात का डर सता रहा था कि हो सकता है इस ट्रेन में कोई कोरोना पॉजिटिव हो, इस वजह से उनको संक्रमित हो सकते हैं। उनके पास कोई ऐसी किट नहीं थी कि जिसे पहनकर वो इस झगड़े को सुलझा सके, इसलिए पुलिस भी बाहर से ही लाठियां पीटकर उन्हें समझाइश देती रही। लेकिन काफी देर तक ये झगड़ा चलता रहा। तकरीबन आधा घंटा ट्रेन स्टेशन में खड़ी रही और जो तय समय था उससे आधा घंटा लेट इस ट्रेन को जाने दिए गए। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली, इन लोगों को समझाइश दी गई। लेकिन इस घटना में काफी मजदूर घायल होना बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस इस घटना में किसी प्रकार की मामला का पंजीबद्ध नहीं किया, ना ही किसी मजदूरों को ट्रेन से उतार के कोई कार्रवाई की गई। और जब मामला ठंडा हो गया, लोगों का झगड़ा शांत हो गया, उसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। जी चलिए, तो तस्वीरें अपने आप में थोड़ी तकलीफ दे हैं क्योंकि ये सभी अपने घरों की तरह रवाना किए गए थे रात ट्रेन में बिठाकर, लेकिन खाने के पैकेट को लेकर के इनके बीच में हाथापाई की नौबत आ गई, कईयों को चोट लगी। हालांकि ट्रेन अब रवाना कर दी गई। शुक्रिया आपका मृदुल जानकारी के लिए। वैसे जन्मदिन की खुशियां अक्सर परिवार और अपने मनाते हैं, लेकिन जबलपुर में एक बुजुर्ग के लिए इस साल का जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बन गया। लॉकडाउन की वजह से जन्मदिन नहीं मना पाने से बुजुर्ग गंगा प्रसाद कुररिया बेहद दुखी थे। इस बात की जानकारी मिलते ही संजीवनी नगर पुलिस थाने का पूरा स्टाफ गुलदस्ता और मिठाइयां लेकर उनके घर पहुंच गया और उनका बर्थडे कुछ इस तरह मनाया जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस का ये अपनापन भरा रवैया देखकर बुजुर्ग भी बेहद प्रसन्न नजर आए। पुलिस ने एक बच्ची और एक बच्चे को भी जन्मदिन पर गुलदस्ता भेंट किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।